गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्टेंच के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूँ। तो गाइस लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे हीरो जेशिन का जो दोस्त होता है वो जल्दी से घर से भाग जाता है और कहता है कि मुझे जाकर अपनी ड्राइंग बुक को बचाना होगा, कहीं मेरी मॉम उसको फेंक ना दे। लेकिन वो वहीं पर से गायब हो जाता है। वहां पर लास्ट सीन के हमारे सीढ़ियों के नीचे ब्लड दिखाई देता है और साथ ही हमें यहाँ पर वून भी दिखाई देता है जो कि नीचे अंधेरे में होता है और साथ गलियारे में होता है। लेकिन हमारा जेशिन जो होता है वो उसको देखने के लिए सीढ़ियों के नीचे तक नहीं आता और इसी के साथ वो कहता लगता है वो चला गया, तो वापिस अपने रूम की तरफ चल पड़ता है। और सुबह के वक्त जब वो उठता है तो उठने के बाद उसे वहां पर काफी ज्यादा कॉल्स आ रही होती है। वो कहता है कि ये कॉल्स किसकी आ रही हैं। तो जब वो देखता है तो वो वून की मदर की होती हैं। तो वो कॉल को पिक करता है तो वून की मदर उसे कहती है कि मेरा बेटा वून यहाँ पर आया, जेशिन वो तुम्हारे पास ही आया होगा क्योंकि वो तुम्हारा पक्का दोस्त है, मुझे बताओ ना कि वो तुम्हारे पास है। तो वो कहता है नहीं आंटी, वो रात के वक्त ही यहाँ पर से चला गया था, क्या वो घर नहीं पहुंचा। तो वो कहती है नहीं, वो रात के वक्त घर नहीं आया, वो तो बिल्कुल भी घर नहीं आया। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है कि वो लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। और रिपोर्ट लिखाने के बाद उसकी आंटी जो होती है उसे घर छोड़ देती है और कहती है क्या तुम घर अकेले चले जाओगे। तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ से घर अकेले चला जाऊंगा और आप अपना ध्यान रखना। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि अगर वो तुमसे कांटेक्ट करे या फिर उसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताना। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं आंटी, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो हमारा जेशिन जो होता है जहाँ पर बैकग्राउंड सीन दिखाता है जहाँ पर पुलिस स्टेशन में उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे। तो वहां पर जाने के बाद पुलिस वाला उसे कहता है तो क्या वो आपका बेटा है, क्या ये कोई बहुत ही सीरियस मैटर है। लगता नहीं है कि ये कोई सीरियस मैटर है, हम लोग यहाँ पर उसकी सेलफोन के लोकेशन को ट्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई सीरियस मैटर तो है नहीं। अगर ये कोई मर्डर का केस होता तो फिर हम लोग यहाँ पर ऊपर दरखास्त दे सकते थे और उसके बाद उसके फोन को ट्रैक कर लेते। तो आपको यहाँ पर कुछ दिन इंतजार करना होगा, हो सकता है कि वो यहाँ पर से भाग गया हो क्योंकि अक्सर इस उम्र में बच्चे अपने मॉम डैड से लड़कर घर से भाग जाते हैं। फिर वो साथ ही जेशिन से पूछता है कि तुम अपने बारे में बताओ, क्या तुम उसके दोस्त हो। तो वो कहता है हाँ सर मैं उसका दोस्त हूँ। पुलिस वाला उनसे कहता है कि यहाँ पर मेरी बात को मानो, मुझे लगता है कि वो कुछ दिनों के बाद खुद ही वापस आ जाएगा। जवान लड़के आजकल ऐसा ही कर रहे हैं, काफी सारे हमारे पास केस आते हैं जिसमें बच्चे अपने मॉम डैड से लड़कर भाग जाते हैं और कुछ दिनों के बाद खुद ही घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिन इंतजार करो, उसके बाद हम लोग उसे ढूंढना स्टार्ट करेंगे। जेशिन जो होता है वो गली में चलता वापस अपने घर की तरफ आ रहा होता है और कहता है आजकल क्या वाकई में ऐसा होता है, क्या लड़के अपने मॉम डैड से लड़कर यहाँ से घर छोड़कर भाग जाते हैं। अगर तो ऐसा होता है तो फिर लगता है कि मुझे यहाँ पर उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन उसका फोन भी ऑफ हो रहा है। कल यहाँ पर उसको मैंने मैसेज किए थे, उसके बाद वो मुझे रिप्लाई भी नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं है कि मेरा दोस्त वून वाकई में भाग गया हो, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है कि वो घर छोड़कर भागने वाला है क्योंकि रात के वक्त उसने मुझसे कहा था कि वो घर जा रहा है अपनी बुक को बचाने के लिए, उसकी ड्राइंग बुक को कहीं उसकी माँ फेंक ना दे। साथ ही वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद वो कहता है कि आखिर वो अचानक से कहां पर चला गया। तो वो चलते चलते अपने रूम की तरफ आगे बढ़ता और कहता है मुझे लगता है कि वो भाग गया होगा क्योंकि मैं यहाँ पर यही मान लेता हूँ कि वो भाग गया होगा। जैसे वो दरवाजा खोलता है तो उसी के साथ उसे अंदर से वही चेहरा दिखाई देता है। जब उसे वो चेहरा दिखाई देता है तो बेचारा डर के मारे कांपना शुरू कर देता है और कहता है आज यहाँ पर हो क्या रहा है, ये फिर से मुझे यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर डर की वजह से उसकी पतलून गीली हो रही होती है, लेकिन वो कहता है मुझे वून ने कहा था कि मैं इन भूतों से बात करके मसले को सुलझा सकता हूँ, क्यों ना मैं यहाँ पर से बात करके देखूं। तो हमारा जेशिन यहाँ पर हिम्मत करता है और उससे कहता है एक्सक्यूज मी, मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो जब हमारा जेशिन उससे बात करता है वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बार बार मेरे सामने क्यों आते हो, मेरे घर में क्यों अपीयर हो रहे हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लेकिन वो भूत आगे से कोई भी जवाब नहीं देता और इसी के साथ ही वो अंधेरे में अंदर से गायब हो जाता है। तो जेशिन कहता है क्या इसने मेरी बात सुनी लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं दिया और अचानक से ये कहीं पर गायब हो गया, लगता है कि वो चला गया है। तो जैसे वहां पर वो अंदर आता है और अंदर आने के बाद आसपास देखता है तो उसे एक झटका लगता है क्योंकि उसके घर के अंदर जितने भी दराज होते हैं, जितनी भी जगह होती है जहाँ पर दरारें होती है, उनके अंदर से उसे आंखें दिखाई दे रही होती हैं। हर एक दरार के अंदर से, हर एक दराज के अंदर से उसे आंखें दिखाई दे रही होती हैं। जेशिन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पूरे घर के अंदर इतनी ज्यादा आंखें, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर तो एक नहीं बल्कि बहुत सारे भूख हैं। और इसी के साथ ही जेशिन को वहां पर एक आवाज आती है कि तुम अचानक से नीचे क्यों देख रहे हो। तो जेशिन वहां पर नीचे देखना शुरू करता है। तो इसी के साथ ही जेशिन को समझ आती है कि कुछ दिन पहले से यहाँ पर इस नीचे वाले रूम के अंदर से स्मेल आना शुरू हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये सारे भूत यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। इसी के साथ ही हमारा जेशिन यहाँ पर रूम नंबर 201 के बारे में बताना स्टार्ट करता है और कहता है कि रूम नंबर 201 में एक स्टूडेंट लड़की रहती है। वो लड़की जो कि साउंड से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लड़की एक साइको है। यहाँ पर मेरे घर के अंदर से जरा सी शोर की आवाज आ जाए तो वो मेरा दरवाजा नॉक करके मुझे कहती है कि शोर मत करो। अब मुझे बताओ कि इतना सारा शोर भी तो मैं ना करूँ तो फिर क्या करूँ। ऊपर से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे कि वो मुझे कच्चा खा जाएगी। इसी वजह से मैं उस लड़की के साथ बिल्कुल भी दिखना भी नहीं चाहता और उससे बात भी नहीं करना चाहता था। तो हमारा जेशिन जो होता है वो हिम्मत करता है और कहता है कि चलो उसके घर में देख कर आता है क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्मेल उसके घर से आ रही है। तो वो उसके रूम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर जून वान को ढूंढना होगा। पता नहीं मेरा दोस्त इस वक्त किस हालत में होगा। रात के वक्त मैंने उन भूतों से बात की थी लेकिन उन्हें आगे से कोई जवाब तो नहीं दिया। वो सभी लोग नीचे वाले ग्राउंड की तरफ देख रहे थे जैसे कि वो रूम नंबर 201 की तरफ देख रहे हो। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि वो स्मेल भी इसी रूम
के अंदर से निकल रही है। इतनी गंदी स्मेल में वो लड़की यहाँ पर रह कैसे रही होगी? मुझे तो नहीं लगता कि कोई यहाँ पर इस जगह के पर रह सकता है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस बात है और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर पुलिस को कॉल करनी चाहिए या फिर मुझे लैंडलॉर्ड से बात करनी चाहिए। तो पहले लैंडलॉर्ड को कॉल करता है, वो कॉल उठाता है तो उसे कहता है कि मैं जेशिन हूँ, मैं रूम नंबर 301 में रहता हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। तो वो कहता है हाँ लड़की मुझे याद है, तुमने पहले भी मुझसे कॉल पे बात की थी, तुमने कहा था कि नीचे वाले रूम 201 से स्मेल आती है। मुझे पता है कि इस तरह के मौसम में, गर्मी के मौसम में पाइपों के अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है, तुम्हें यहाँ पर इसको बर्दाश्त करना होगा। मैं इस वक्त टाउन में नहीं हूँ, अगले हफ्ते में वापस आऊंगा और वापस आने के बाद मैं रूम नंबर 20 को खुद चेक करूंगा और उसकी मरम्मत करवा दूंगा, इसलिए प्लीज यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। तो जेशिन उसे कहता है लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो भी वून के बारे में से बताने ही लगता है, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, अभी मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता, इसलिए प्लीज बाय। और इसी के साथ ही वो फोन कट कर देता है। कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मुझे एक और हफ्ता यहाँ पर स्मेल को बर्दाश्त करना होगा? और ऊपर से ये लड़की भी रूम के अंदर से बाहर नहीं आ रही। फिर साथ उसे वहां पर पेन दिखाई देता है, वो कहता है कि ये पेन तो मैंने पहले भी देखा है, ये पेन तो मेरे दोस्त वून का है, उसने अपनी जेब में लगाया हुआ था और इसी पेन के साथ ही उसने वो उंगली वाला तलिस्मन बनाया था जो कि इस भूत के लिए था। हाँ, ये पेन यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रहा है? जब वो पेन को उठाने के लिए वहां पर नीचे झुकता है तो इसी के साथ उसे वहां पर नीचे ट्रेल दिखाई देती है। ट्रेल का मतलब यह है कि जैसे किसी चीज को खींचा गया हो, आसपास का एरिया बिल्कुल साफ हो, सॉरी आसपास का एरिया गंदा होता है और एक जगह, खास जगह जहां पर से किसी चीज को खींचा जाए वहां पर से वो साफ होता है। तो वून कहता है कि ये क्या, ये जगह यहाँ पर से साफ क्यों है? तो वो उसको फॉलो करते हुए आगे की तरफ आता है तो वहां पर रूम नंबर 201 के सामने आकर वो चीज जगह साफ होती है, ऐसे लगता है किसी चीज को खींचकर वहां पर रूम नंबर 201 के अंदर ले जाया गया था। जेशिन अब यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, आज यहाँ पर इस तरह की सफाई किसने की होगी? लगता है उसने किसी चीज को खींचकर अंदर लेकर गई है, लेकिन अगर वो इस रूम के अंदर रह रही है तो फिर वो इस गंदी स्मेल के अंदर कैसे रह सकती है? मुझे नहीं लगता कि इस गंदी स्मेल में कोई रह सकता है। तो वो जो वहां पर सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं यहाँ पर पुलिस वालों को इस बारे में कॉल करके बताऊं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर साथ ही वो सोच रहा होता है अगर वो लोग यहाँ पर आते हैं और उन्हें कुछ अजीब मिलता है तो फिर सारे के सारा इल्जाम तो मेरे ऊपर ही आएगा। इसी के साथ एक लड़की वहां पर आ जाती है, वो सीढ़ियां उतरते वहां पर आती है और उसे कहती है एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनो। उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जेशिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा। तो वो उसे कहती है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कुछ करने के लिए आए हो, क्या तुम यहाँ पर रूम नंबर 201 में रहने वाली लड़की को जानते हो? पता नहीं वो कमीनी यहाँ पर अपने घर की सफाई क्यों नहीं खा रही, यहाँ से इतनी गंदी स्मेल निकल रही है कि हम सभी आसपास के अपार्टमेंट वाले भी यहाँ पर जी नहीं सकते, हम तो सांस नहीं ले पा रहे। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस रूम को उस लड़की से ले लेना चाहिए, इसको साफ करके इसको बेच देना चाहिए, किसी और को दे देना चाहिए जो कि इसका अच्छा ख्याल रख सके। तुम्हारा जेशिन उसे कहता है जरा आराम से बात करो, मैं यहाँ पर इस रूम में नहीं रहता, मैं तो रूम नंबर 301 में रहता और स्मेल की वजह से यहाँ पर आया हूँ। तो वो उसे कहती है अच्छा ठीक है, तुम स्मेल की वजह से यहाँ पर हो, मैं भी तो यहाँ पर यही देखने के लिए आई हूँ कि यहाँ पर इतनी स्मेल क्यों निकल रही है। लेकिन लगता नहीं है कि वो लड़की इस वक्त घर के अंदर है। तो जेशिन उसे कहता है कि मैंने अभी यहाँ पर लैंडलॉर्ड को कॉल की थी और उसने कहा कि वो एक हफ्ते तक यहाँ पर नहीं आने वाला, एक हफ्ते के बाद ही आकर चेक करेगा। तो फिर अब हम लोग यहाँ पर क्या करें? क्या हम लोग यहाँ पर बस 911 पर कॉल कर दें, पुलिस वाले खुद ही आकर चेक कर लेंगे? तो वो लड़की उससे कहती है जरा रुक जा, ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर पुलिस को कॉल मत करना, और तुम्हें यहाँ पर लैंडलॉर्ड ने खुद ही तो कहा कि वो एक हफ्ते के बाद आकर सब कुछ चेक कर लेगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पुलिस वालों को कॉल करने की जरूरत है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी बीड़ू, मैं बहुत ही अच्छी हूँ लॉक्स को खोलने में, चलो आओ यहाँ पर मेरे साथ आओ, तुम्हें बस मेरे पास ही रहना होगा। और इसी के साथ वो एक पिन लेती है और वहां पर उसके लॉक के अंदर मारना शुरू कर देती है ताकि वो उसको ओपन कर सके। जेशिन उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये करना ठीक होगा? अगर वो लड़की अंदर हुई या फिर वो बाहर से आ गई तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो वो लड़की उसे कहती है बस भी करो, डरना बंद करो, अब इतने भी फट्टू मत बनो, बहुत ही जल्दी मैं इस लॉक को ओपन कर दूंगी, उसके बाद हम लोग अंदर चल के देखेंगे कि अंदर है क्या जिसकी वजह से इतनी स्मेल आ रही है। साथ ही वो उसे कहते हैं कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या उसने तुम्हारे साथ भी कोई बदतमीजी की है? तो हमारा जेशिन उसे कहता है हाँ ऐसे समझ लो, क्योंकि वो बार बार मेरा दरवाजा आकर नॉक करती थी और कहती कि शोर ना करो। तो वो लड़की उसे कहती है हाँ मुझे भी वो काफी ज्यादा अजीब लगती है, लास्ट टाइम मैं म्यूजिक सुन रही थी और वो किचन का नाइफ लेकर मेरे दरवाजे के सामने आकर खड़ी होगी, मुझे तो लगता है कि वो लड़की पागल है, अगर मैं यहाँ पर उसके साथ थोड़ी सी बहस करती तो हो सकता है वो नाइफ मेरे गले पर चला देती और मुझे मार डालती। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से उन्हें इतनी गंदी स्मेल आ रही है। तो क्या आप यहाँ पर गेस करके बता सकते हैं, क्या आपको लगता है कि उस लड़की की डेड बॉडी अंदर पड़ी है जिसकी वजह से स्मेल आ रही है, या फिर कुछ और हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होगा? तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।